हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 7th साइंस कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 6 फिजिकल और केमिकल चेंज हमने कंप्लीट किया था और हमने कल कुछ एक्सरसाइज भी स्टार्ट की थी उससे रिलेटेड, है ना। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे। देखते हैं कि कितना जो हमने पढ़ा था वो कितना हमारा सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस करने से ही हमें पता चलता है कि हमने चैप्टर में क्या सीखा है ना। तो उसको समझने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो हमने कल स्टार्ट किया था फिजिकल और केमिकल चेंज एक्सरसाइज, ठीक है ना। और कुछ चेंजेस के बारे में हमने देखा था कि वो चेंजेस होते कैसे हैं, फिजिकल चेंज होंगे, केमिकल चेंज होंगे, इसके बारे में हमने बात की थी, है ना। चलिए, तो कुछ सबसे पहले ट्रू फॉल्स बचे हैं, उनको कंप्लीट करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। हमारा आज का जो अगला ट्रू फॉल्स है, आयरन एंड ये हो गया था, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम is not a chemical change. Condensation of steam is not a chemical change. ठीक है ना, जो कंडेंसेशन है वो केमिकल चेंज नहीं है। अब कंडेंसेशन आपको पता है, कंडेंसेशन क्या होता है कि जैसे कि हमने वाटर को बॉयल किया है ना, आपने क्या किया, वाटर को बॉयल किया और बॉयल करने पे वो क्या हुआ, स्टीम की फॉर्म में क्या हो गया, बॉयल हुआ और वेपर्स बन के, जैसे आपने देखा होगा, आपके अगर एक पतीली में पानी रखिए, ऊपर से ढक्कन बंद करके उसको हीट करिए, तो आप देखेंगे कुछ देर बाद सारा पानी उड़ जाता है वेपर्स की फॉर्म में, और वो जो आपने पतीली के ऊपर ढक्कन रखा था उसके नीचे वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है ना। अब कंडेंसेशन क्या है कि स्टीम का वापस से किसमें कन्वर्ट होना, वाटर में होना। तो स्टीम क्या है, भाप है, वेपर है, उसका वापस से कन्वर्ट होना वाटर में। तो देखो, एक तो रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, आपने रिवर्स कर दिया, और जो यहाँ पे चेंज, स्टेट ऑफ चेंज हुआ है ना, स्टेट में चेंज आया, और जो स्टेट में चेंज है वो एक क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। स्टेट में चेंज आया तो फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो ये बोल रहा है कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज, और स्टेट में चेंज आना है फिजिकल प्रॉपर्टी है, और फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है तो वो फिजिकल चेंज होता है। और ये बोल रहा है कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम केमिकल चेंज नहीं है। इसका मतलब वो क्या है, फिजिकल चेंज है। तो हाँ, ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज, ट्रू है, ठीक है ना। आगे फिलिंग द ब्लैंक्स है हमारे पास। फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है ना। पहला फिलिंग द ब्लैंक्स क्या है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड and carbon dioxide is passed through lime water, when carbon dioxide is passed through lime water, it turns milky due to the formation of, it turns milky due to the formation of, due to the formation of, it turns milky due to the formation of dash, ठीक है ना। जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं लाइम वाटर से तो मिल्की हो जाता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को जब पास कराते हैं लाइम वाटर से, मिल्की हो जाता है, किसके फॉर्मेशन से, कैल्शियम कार्बोनेट। आपने पढ़ा था कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में पास किया है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया था हमने, लाइम वाटर में पास किया था, तो मिल्की हो गया था। तो हमने बात की थी भाई, लाइम वाटर क्या है हमारे पास, जो लाइम वाटर होता है वो होता है हमारे पास, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस क्या है, लाइम वाटर। इसमें आप जब कार्बन डाइऑक्साइड पास कराओगे तो क्या बन जाता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में वाटर निकलता है। तो किसके फॉर्मेशन से मिल्की हो रहा है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट।
ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन से वो मिल्की हो रहा है। ये कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास, इसके फॉर्मेशन से वो मिल्की हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कि पहला क्या था, ठीक है ना। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा हमारे पास है द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है बच्चों? बेकिंग सोडा का केमिकल नेम, ठीक है ना। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? तो बेकिंग सोडा है क्या? बेकिंग सोडा होता है आपके पास NaHCO3। इसका जो केमिकल नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है? सोडियम, क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्रोजन। इसका नाम है बच्चों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका केमिकल नेम है। तो आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। तीसरा क्या था? मतलब दूसरा है ना, तीसरा। थर्ड है हमारे पास टू मेथड्स बाय which rusting of iron can be prevented R dash and dash, ठीक है ना। दो मेथड जिससे रस्टिंग ऑफ आयरन को हम बचा सकते हैं वो क्या है? डैश और डैश। एक तो हम क्या कर सकते हैं? पेंट कर लो, है ना। एक पेंट कर लो या ग्रीस कर लो, पेंट। दूसरा क्या कर लो? गैल्वेनाइजेशन। क्या कर लो? दूसरा गैल्वेनाइजेशन कर लो। दूसरा क्या करो? गैल्वेनाइजेशन करो, है ना। गैल्वेनाइजेशन से क्या होगा? उसको आप बचा सकते हो, ठीक है ना। क्या करो? गैल्वेनाइजेशन। तो दो तरीके हैं रस्टिंग ऑफ आयरन को बचाने के, एक तो पेंट करना और दूसरा गैल्वेनाइजेशन करना, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आया होगा। फोर्थ है हमारे पास चेंजेस इन विच only dash properties of a substance changes in which only dash properties of a substance change are called physical change, है ना। चेंजेस इन विच ओनली डैश प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज। ऐसे कौन सा चेंज है जिसमें कि सिर्फ डैश प्रॉपर्टी चेंज होती है, वो फिजिकल चेंज होता है। तो कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है? फिजिकल चेंज में कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है ना। फिजिकल चेंज में ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टी जिसमें चेंज होती है, ऐसे चेंजेस को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि ये क्या है? फिजिकल चेंज है ना। चलिए, चौथा ये हो गया। पांचवा देखो, फिफ्थ है चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। चेंजेस in which new substance are formed are called dash change, चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। ऐसे चेंजेस जिसमें कि नए सब्सटेंस बनते हैं, उनको हम कौन सा चेंज कहते हैं?
उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। भाई केमिकल चेंज में तो नए सब्सटेंस बनते हैं ना, केमिकल चेंज में ही क्या होते हैं बच्चों, नए सब्सटेंस बनते हैं। तो चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंज। ऐसे को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमने अभी तक ये जो चीजें करी वो क्या है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास अब क्या है, कुछ क्वेश्चंस है ना, उन क्वेश्चंस को समझेंगे पहले और फिर समझेंगे कि कैसे ये हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अच्छा, पहला क्वेश्चन हमारे पास, when baking soda is mixed with lemon juice, when baking soda is mixed with lemon juice, जब बेकिंग सोडा को आप लेमन जूस के साथ क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, बबल्स आर फॉर्म्ड, bubbles are formed with the evolution of gas, with the evolution of gas, with the evolution of gas. Bubbles are formed with the evolution of gas. What type of change in it is it? Explain. What type of change? What type of change? What type of change? What type of change is it? Explain. ठीक है ना। बेकिंग सोडा को जब लेमन जूस के साथ क्या करा जाता है, मिक्स किया जाता है, तो बबल्स बनते हैं। जब बेकिंग सोडा को लेमन जूस के साथ मिक्स करते हैं तो बबल्स बनते हैं और बबल्स के साथ साथ एक गैस भी निकलती है। तो कौन से तरीके का चेंज है ये, और आपको एक्सप्लेन करना है। आपने पढ़ा था जब बेकिंग सोडा क्या था आपके पास, NaHCO3 है ना। बेकिंग सोडा हमारे पास क्या था बच्चों, NaHCO3 बेकिंग सोडा था। उसमें हमने क्या किया था, जब लेमन जूस मिलाया था, बेकिंग सोडा में हमने क्या किया था, लेमन जूस मिलाया था, तो कौन सी गैस निकली थी, है ना। बेकिंग सोडा में हमने क्या मिलाया, लेमन जूस मिलाया, लेमन जूस है ना। लेमन जूस में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। तो बेकिंग सोडा NaHCO3, बेकिंग सोडा क्या है, NaHCO3 है ना, ये बेकिंग सोडा। इसमें आपने लेमन जूस मिलाया आपने, ठीक है ना। क्या मिलाया आपने, लेमन जूस, यानी एक तरीके का एसिड मिलाया आपने। तो क्या रिलीज होएगी, इसमें CO2 रिलीज होती है। क्या होती है, CO2। ये जो गैस निकल रही है ना, विद इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है यहाँ पे। इसी को तो हम लाइम वाटर में पास कराते थे और उसका कलर मिल्की हो जाता था, CO2 गैस निकली। तो आपने देखा इसमें हो क्या रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। क्या हुआ इसमें बच्चों, केमिकल रिएक्शन हुई इसमें। व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इट, केमिकल रिएक्शन हुई तो केमिकल चेंज। एक्सप्लेन हमने इस तरीके से किया, जब NaCO3 को हमने लेमन जूस के साथ मिलाया तो CO2 निकला, उसके साथ अदर सब्सटेंस भी निकले। CO2 एक गैस है जो वहां से रिलीज हुई, किस तरीके का चेंज है, केमिकल चेंज है, ठीक है ना। तो आई होप समझ में आया होगा आपको कि कैसे इसको हमने अटेम्प्ट करा, किस तरीके से किया, ठीक। चलिए आगे चलते, अगला पार्ट, अगला क्वेश्चन। Explain how would you show the setting of a curd is a chemical change? How would you show that? How would you show that setting of a curd? How would you show that setting of a curd is a chemical change? How would you show that setting of a curd is a chemical change? है ना, setting of curd का जमना है ना, दही का जमना, वो क्या है, केमिकल चेंज। तो हम कैसे शो कर सकते हैं भाई कि उसका जमना क्या है, केमिकल चेंज है। दही का जमना केमिकल चेंज है, हम कैसे शो कर सकते हैं, है ना। कैसे शो करेंगे बताओ। हम कहेंगे क्योंकि जो ओरिजिनल सब्सटेंस क्या था, मिल्क है भाई। मिल्क से क्या जमती है, दही जमती है। दही कैसे जमती है, मिल्क से हमने दूध से हमने क्या जमाया,
दही जमाई ना, दूध से दही बन जाती है ना, दूध से क्या बन जाती है, दही। तो हम बोलते हैं सेटिंग ऑफ अ कर्ड केमिकल चेंज है। जो सेटिंग ऑफ अ कर्ड है केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि हम ओरिजिनल सब्सटेंस को ला नहीं सकते। वी कैन नॉट because we cannot get what? Original substance because we cannot get original substance, क्योंकि हम ओरिजिनल सब्सटेंस वापस नहीं ला सकते, जो कि क्या है, मिल्क है ना। क्या है बच्चों? मिल्क है। मिल्क को हम वापस नहीं ला सकते, ठीक है। तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म बना जिसका डिफरेंट टेस्ट है, डिफरेंट स्मेल है ना। और क्या बना? अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। एक नया सब्सटेंस बना। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद डिफरेंट टेस्ट, कॉमा स्मेल है ना। डिफरेंट टेस्ट है, डिफरेंट स्मेल है, और अदर केमिकल प्रॉपर्टी है, एंड अदर केमिकल प्रॉपर्टी। क्या है? अदर केमिकल प्रॉपर्टी। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ओरिजिनल सब्सटेंस को वापस नहीं ला सकते, जो कि मिल्क है, क्योंकि एक नया सब्सटेंस बना है जिसके पास क्या है, डिफरेंट टेस्ट है, डिफरेंट स्मेल है, और अदर केमिकल प्रॉपर्टी। इसलिए हम कह रहे हैं कि सेटिंग ऑफ अ कर्ड है केमिकल चेंज, जो कि नया सब्सटेंस बना है, कुछ अलग से क्या हुआ, एक नया सब्सटेंस बना है। क्या बना है बच्चों? अलग से नया सब्सटेंस बना है, इसलिए हमने कहा कि ये केमिकल चेंज है, ठीक है ना। इसलिए हमने कहा क्या है ये, इसलिए हमने क्या कहा, ये केमिकल चेंज है, ठीक है ना। आ रही बात समझ में आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट, एक्सप्लेन व्हाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन coastal areas than in deserts. आपको बताना है कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट है, आयरन ऑब्जेक्ट को रस्ट करना, ठीक है ना, आयरन ऑब्जेक्ट में रस्ट लगना, वो कोस्टल एरिया में बहुत तेजी से होता है डेजर्ट्स के मुकाबले। आपको पता है कोस्टल एरियाज क्या होते हैं? कोस्टल एरियाज होते हैं एरियाज अराउंड सी है ना। समुद्र के जो किनारे वाले एरिया होते हैं उन्हें कोस्टल एरियाज कहते हैं। और डेजर्ट्स आपको पता ही है, जहाँ पे सूखा रहता है, ड्राउट है ना, सूखा है जहाँ पे, ड्राउट है। अब आपको पता है कि आयरन रस्ट में कब बदलेगा? आयरन रस्ट में कब बदल सकता है? जब एक तो उसको क्या चाहिए, वाटर चाहिए, है ना। वाटर मतलब मॉइस्चर चाहिए एटमॉस्फेयर से, वाटर कंटेंट या मॉइस्चर चाहिए। कहाँ से चाहिए? एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट मॉइस्चर हो। और साथ ही साथ उसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, जो उसको एयर से मिलेगी। अब ऑक्सीजन एयर से तो उसको आराम से मिल जाएगी, लेकिन जो मॉइस्चर है कोस्टल एरियाज में अराउंड की सी वाला, वहां ज्यादा मॉइस्चर होता है ना। कोस्टल एरिया है, वहां पे मॉइस्चर क्या है बच्चों? ज्यादा है मॉइस्चर। वहां क्या है? ज्यादा मॉइस्चर है, वहां मॉइस्चर बहुत ज्यादा है ना वहां पे। क्यों ज्यादा है? क्योंकि समुद्र के किनारे का पार्ट है। अब समुद्र के किनारे का पार्ट है तो वहां पे क्या होता है कि इवेपोरेशन भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है, दोनों साथ साथ होते हैं ना। पहले इवेपोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, मतलब वाटर इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है, बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है, ठीक है ना। फिर बारिश होती है, फिर बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है। तो ये वहां पे साइकिल, वाटर साइकिल चलती रहती है। अब आपको पता है कि हमने बात की थी कि जब बारिश ज्यादा रेनी सीजन में हमारे आसपास जब रेनी सीजन होता है तो हम देखते हैं कि उस टाइम ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। ह्यूमिडिटी का मतलब कि हमने बात की कि एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। बारिश के कारण, बारिश जब होती है तो बारिश के कारण पहले तो वाटर एयर में वाटर ड्रॉपलेट है, और ज्यादा बारिश हुई तो वाटर ड्रॉपलेट और हो जाते हैं।
अच्छा, वहां पे सन है नहीं, सन की रेस इतनी आ नहीं रही है, तो एकदम से वो सूख भी नहीं पाते, तो वाटर ड्रॉपलेट ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, यानी एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है वाटर का ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से एटमॉस्फेयर उस समय ह्यूमिड हो जाता है, उमस भरी होती है जिसे हम बोलते हैं। तो कोस्टल एरियाज में भी इसी तरीके का कुछ माहौल बनता है। आपको पता है कि आयरन को रस्ट करने के लिए दो चीजें की आवश्यकता जरूरी है, ऑक्सीजन तो उसको मिल ही रही है एयर से, मॉइस्चर भी उसको ह्यूमिडिटी से मिल ही रहा है। तो इस वजह से कोस्टल एरियाज में जो आपका रस्ट लगने का प्रोसेस है वो बहुत तेजी से होता है। ड्रॉट में वो, डेजर्ट में ऐसा नहीं हो रहा, डेजर्ट में हवा तो है, ऑक्सीजन उसको भरपूर है, लेकिन जो मॉइस्चर है, पानी है, बिल्कुल नहीं है। आपको पता है डेजर्ट कैसा सूखा होता है, सूखा इलाका है, तो वहां पे कुछ है नहीं। जब सूखा इलाका है वहां पे कुछ नहीं होगा, तो किस तरीके से वहां पे आयरन में रस्ट कैसे लगेगा। तो इस तरीके से इसलिए बोल रहे हैं कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट है वो कोस्टल एरियाज में ज्यादा होता है किसके, डेजर्ट्स के मुकाबले, है ना। तो ये बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। चलो, अब एक क्वेश्चन हमारे पास, द गैस वी यूज इन द किचन इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो हम घरों में यूज करते हैं ना वो एलपीजी होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी गैस होती है। जो हम घरों में यूज करते हैं गैस, उसको क्या कहते हैं, एलपीजी गैस करते हैं। जो घरों में हम यूज करते हैं एलपीजी, तो गैस जो हम घरों में यूज करते हैं एलपीजी होती है। तो हमारे सिलेंडर में जो लिक्विफाइड पेट्रोल में लिक्विड के फॉर्म में रहती है, जो एलपीजी है वो सिलेंडर के अंदर कैसे रहती है, लिक्विड के फॉर्म में है। सिलेंडर के अंदर लिक्विड, तभी तो बोला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गैस को क्या किया, लिक्विफाइड किया, गैस को लिक्विड में बदल दिया, है ना। गैस को लिक्विड में बदल, तभी तो बोला लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। तो लिक्विड में, लेकिन जब वो बाहर आती है सिलेंडर से तो गैस हो जाती है। लेकिन जब ये गैस लिक्विड में, अभी तो लिक्विड में, बाहर आई ये गैस, बाहर आई तो गैस में कन्वर्ट होगी भाई। ये जब बाहर आई तो गैस में कन्वर्ट होगी, है ना। ये जब बाहर आई तो गैस में कन्वर्ट होगी, ये तो चेंज ए है। क्या है, चेंज। आपको आ रही समझ में बात, जो अंदर गैस भरी है वो लिक्विड के फॉर्म में है सिलेंडर के अंदर, बाहर आई तो गैस में कन्वर्ट होगी, इसको हमने चेंज ए कहा। जब इसको हमने जलाया, जब हमने इस गैस को क्या किया, बर्न किया, तो उसको हमने कहा चेंज बी। हमने गैस को बर्न किया, हमने बोला चेंज बी हुआ है। तो आपको बताना है कि जो चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हमें चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन कि जो प्रोसेस ए है, ए केमिकल चेंज है, ए बोला है केमिकल चेंज, ठीक है ना। दूसरा बोला आपको बी, बी केमिकल चेंज है। तीसरा बोला है बोथ ए और बी केमिकल चेंज, ए और बी दोनों क्या है, केमिकल चेंज है। और फोर्थ है कोई भी केमिकल चेंज नहीं, ए एंड बी केमिकल चेंज नहीं है, है ना। तो चार बातें, ए केमिकल चेंज है, बी केमिकल चेंज है, ए बी केमिकल चेंज है और डी नहीं है। तो आपको चार बातें बतानी, चार बातों में से कौन सी बात सही है ना। आपको बतानी कौन सी बात सही है, ए बी सी डी। अच्छा, आपने जो गैस बाहर आई, भाई देखो पहले भी वो गैस थी, लिक्विड के फॉर्म में थी, बाहर आई तो गैस में होगी, यानी स्टेट में चेंज आया है। लिक्विड से जब वो गैस गई तो किस में चेंज आया, स्टेट में। स्टेट कैसी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज, है ना। तो ए तो फिजिकल चेंज है। जब हम किसी को जलाते हैं तो डेफिनेटली उसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं। जलने के साथ हमेशा क्या होता है बच्चों, केमिकल चेंज जुड़ा है। आप इस बात को नोट कर लीजिएगा कि जब भी बर्निंग आएगा तो केमिकल चेंज तो पक्का होना है। तो गैस बी को हमने, जब ए को हमने जलाया तो बी में कन्वर्ट हुई, तो बी हम बोलेंगे कि जो बी है वो केमिकल चेंज है। ए और बी केमिकल चेंज दोनों हो नहीं सकते, है ना। ए केमिकल चेंज बिल्कुल भी नहीं, अभी आपको बताया स्टेट चेंज हो रही है तो फिजिकल चेंज है। तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी क्या है, ये करेक्ट है कि जो बी है वो केमिकल चेंज है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात है समझ में आई होगी किस तरीके से हमने करा, ठीक है ना। चलिए आगे करते हैं। अगला करते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, explain how
पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। जो पेंटिंग है, पेंटिंग आयरन गेट्स को रस्टिंग से कैसे बचाती है ना? पेंटिंग आयरन गेट को रस्टिंग से कैसे बचाती है? तो भाई पेंटिंग आयरन गेट को रस्टिंग से कैसे बचाएगी? पेंट क्या करती है? पेंट का काम क्या है? पेंट आयरन को रस्टिंग से कैसे बचाएगी? पेंट आयरन को रस्टिंग से बचाती है। पेंट क्या करती है? सेव करती है आयरन को रस्टिंग से। कैसे? कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में जब आपने पेंट करा, तो पेंट करने से क्या होता है? एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है। लेयर डिपॉजिट हो जाती है ऑन द सरफेस। ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर ना एक परत सी जम जाती है। परत जम गई, अब कुछ देर के लिए कितना भी मॉइस्चर उस पर आ जाए, कितना भी जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो आ जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से पेंट क्या करता है? लेयर डिपॉजिट कर देता है, तो मॉइस्चर और जो एयर के कांटेक्ट को रोक देता है। पेंट क्या करता है? ये जो लेयर है वो मॉइस्चर और किसको? एक तो मॉइस्चर हो गया, दूसरा क्या बोला मैंने? ऑक्सीजन। मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट को रोक लेता है। मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट को क्या कर लेता है? रोक लेगा। अब रोक लेगा तो कैसे उस पे फिर किस तरीके से वो होगा, क्या बोलते हैं, किस तरीके से रस्ट लगेगा। तो इस वजह से हम रस्टिंग को बचा लेते हैं, है ना? इस तरीके से हम रस्टिंग बचा लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम रस्टिंग को बचाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपने एक्सरसाइज देखी फिजिकल और केमिकल चेंज की। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा किस तरीके से करनी है ना? तो इस तरीके से आप पढ़ते रहिए, आपको और समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।